हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पे महक का एक एग्ज़ाम है ऑनलाइन वीवीएम का। सो ये उसकी प्रिपरेशन कर रही है। मतलब हमें इसमें लॉगिन करने में हमें पता है कम से कम 2 घंटे लग गए। लॉगिन करने में ही लॉगिन ही नहीं हो रहा था इसका, और बड़ी ही मुश्किलों से ये सब हुआ। तनुष ने भी क्योंकि तनुष को कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। एक्चुअली वो साइट्स वगैरह बहुत जल्दी ओपन कर लेता है, पासवर्ड वगैरह ये सर्च कर लेता है। तो उसको अभी से बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो उसने भी ट्राई कर लिया, इनके पापा ने भी कर लिया। बट कुछ ऐसे पासवर्ड्स थे जो इन्हें प्रोवाइड कराए गए थे जो इसके पास नहीं थे। फिर उधर वो पासवर्ड डालने के बाद भी लॉगिन नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से ये लॉगिन हुआ। अब जाके ये अपना टेस्ट दे रही है। तो यहाँ पे हम बैठे हैं, तो अब जाके हमारी ना जो हालत थोड़ी ठीक हुई है, क्योंकि इसका जो था ना टाइम पीरियड था कि इस बीच के अंदर ही आप इसमें लॉगिन कर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। तो फाइनली उसका वो हो गया है। और अब मैं ना चेंज वगैरह करके, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आज जो है संडे है, और संडे वाला दिन है। ये मैं जो व्लॉग डाल रही हूँ वो आप लोगों को पता है दिवाली से पहले के ही व्लॉग है। ये धनतेरस से एक दिन पहले का व्लॉग है। हाँ, धनतेरस से एक दिन पहले का व्लॉग है। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। हाँ, शायद मे बी संडे का ही व्लॉग है ये। हाँ, तो संडे का व्लॉग है ना। तो यहाँ पर है ना, अभी महक अपना एग्ज़ाम दे रही है। अब उसको मैंने छोड़ दिया उसके हाल पे, क्या वो अब अपना एग्ज़ाम दे, क्योंकि जो हमें करना था हमने वो कर लिया। बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप लंच लगा सकते हो, ब्रेकफास्ट लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो। मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और क्योंकि आज है ना बहुत सारा काम है, तो मैंने सोचा है कि सबको पहले खिला पिला देती हूँ, फिर काम ख़त्म करेंगे। क्योंकि फिर बीच बीच में ना काम करते छोड़ना, फिर खाना खाना, वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए मैंने फटाफट से आलू के पराठे बनाए। मोटे मोटे से आलू और प्याज के पराठे बना रही हूँ। तनु हमारा सिर्फ आलू के खाता है, और ये खाते हैं प्याज के। मैं भी प्याज के वाले खाती हूँ, तो इसमें दोनों तरीके से मुझे बनाने पड़ते हैं। महक का एग्ज़ाम हो गया है, तनुष अपना नहा कर आ गया है। और क्योंकि इसको ट्यूशन जाना था, इसलिए इसको फर्स्ट नहला दिया है। और नहलाने को तो मैंने महक को भी नहला दिया था, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। मुझे ऐसा लगा था कि फेस टू फेस होगा। सो मैंने इसीलिए कहा था कि नहा कर बैठना है एग्ज़ाम देने। तो वो भी नहा चुकी थी सुबह ही। तो मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब हम दोनों ही रह रहे हैं। तो इनका एग्ज़ाम वगैरह सब हो गया। उसके बाद अब ये सब करेंगे अपना खाना पीना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दही मंगा ली है, दही और बटर मंगाया था, क्योंकि बच्चों को और इनको बटर के साथ ही पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो सब दे के मैंने इनको नाश्ते से फ्री कर दिया। इनका पेट बिल्कुल फुल हो गया। दो दो तीन तीन खा लिए सबने। अच्छा लग रहा है तो तनी, तू ही तो कहता बेटा कि मैं सफा कर दूंगा। तब से रो रहे हैं। कर दिया, फिर रोते रोते ने कर दिया। आजा, अरे आ नीचे। ये ले नाक पहुंच अपनी। ये ना हाँ, आप किस्सा ऐसे साफ करिए। अब यहीं सो जाया करियो फिर। वैसे ठीक है। ये ड्रामा कर रहे हैं। उस पर कुर्सी पे चढ़ के ले लो, कुर्सी पे। आज तो सही में पकड़ लूंगा वो भी। अरे यहाँ पाँव लटका। ए तनी, तू तो कहता तो मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं ये कर जाऊंगा। नाक पहुंच। आप चुप हो जा। हैप्पी दिवाली। आजा 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 आजा। तो अंदर आपने वो सारा ड्रामा देखा होगा। हमारा जो टांड था उसका काम चल रहा है, सारा साफ़ सफाई कर दी है। उस पर मुझे एक पाइप सेट करवाना था, तो वो लगाना है, और वो भी हो चुका है। अभी ये गए हैं किसी और काम से। तो मैंने ना कलर्स लेकर आई थी, मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में। मैं कलर्स वगैरह लेकर आई थी, क्योंकि हम रंगोली बनाते 3-4 दिन। तो कलर्स जो जो मेरे पास थे पहले के वो, और कुछ अब मैंने ऐड कर दिए हैं। तो बस वही सब देख रही थी, और डब्बे थे मेरे पास। सबसे पहला एक कोलैबोरेशन आया था, आपने देखा होगा, हर्बल्स वालों का आया था।
जिसमें रोज़ पाउडर, हिबिस्कस पाउडर, हीना पाउडर, ये सब के थे। जब मेरा देहरादून वाला चैनल था उस पे आता था, मुझे 2-3 बार आया था, फिर मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, अब 2-3 बार आ गया यार, बार बार सेम प्रोडक्ट आना, तो मैंने मना कर दिया। उसके मैंने डब्बे रखे हुए थे, तो उसी में ही सारे मैंने ना कलर्स डाल दिए हैं, सब अलग अलग। मैंने कहा दिखते रहेंगे, पता चलेगा कौन सा कलर ख़त्म हो रहा है कौन सा नहीं। और मैं इनको ऐसे ही स्टोर करके भी रख लेती हूँ, जब भी बनाना हो रंगोली तो अपने पास कलर अवेलेबल होते हैं, तो और जो ख़त्म हो जाते हैं वो फिर हम ख़रीद लेते हैं। सारा वहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद टांड का भी काम ख़त्म करके घर में झाड़ू पोछा कर दिया, और जो है मेरा यहाँ घर का जो काम है वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब हो गई है रात, ठीक है, तो रात में ही टांड वगैरह का सारा काम हो गया है। और अभी ये हैं तो इसीलिए मैंने कहा पर्दा हम बना लेते हैं, क्योंकि उस पर मुझे पर्दा लगाना है, क्योंकि सामान रखा रहता है ना रूम के अंदर, वो अजीब सा लगता है। मैं चाह रही थी दोनों टांडों पे पाइप लगवाना, पर इन्होंने एक ही टांड पे ही किया है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक पे हो गया। तो अभी ये जो है ना मेरे पे 2 कर्टन है, पंजाब वाले कर्टन है। आप लोगों को पता होगा पंजाब में मेरे जो गेट थे ना वो 11-11 फुट से भी बड़े बड़े गेट थे। तो ये मेरे बहुत लंबे लंबे 2 पर्दे थे जो मेन गेट पे टंगा हुआ था, तो उनको मैंने उठा के रख रखा था। तो अब है ना उनको लंबाई की जगह मैंने वृत्त वाइज में ही इनको कट किया है, और इनकी जो रिंग्स थे उनको हटा दिया है, और बस एक स्टिच लगाऊंगी। और जो पॉकेट कर्टन होते हैं ना, जिसमें मतलब डंडा ऐसे ही अंदर चला जाता है, तो वो वाला बना रही हूँ। लंबाई नाप के लेकर आई थी कि कितनी है, उतना ही करके उसको फोल्ड कर दूंगी, और थोड़ा सा लूज़ मोड़ेंगे, जिससे मूवमेंट अगर हम पर्दे में करते हैं तो ईज़िली वो ओपन या क्लोज़ हो सके। सो इसीलिए मैंने है ना देखा है कि कितना एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो उतना मेरे को फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने नाप लिया है और सब कुछ हो गया है। अब मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ उसको, और स्टिच करने के बाद मैं जो टांड पे पर्दा लगवा देंगे। घर पूरा क्लीन कर चुकी हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं धीरे धीरे एक एक कोना पकड़ रही हूँ, मैं एक दिन में सारा घर नहीं करा मैंने साफ, तो कुछ हिस्से मैंने कर लिए थे, कुछ बच्चों से करवा दिए थे। तो इस रूम का सिर्फ टांड रहता था, टांड आज हो गया है, तो फाइनली ये रूम भी मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया है। हॉल में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो वो मैं पहले ही कर चुकी थी। यहाँ पे भी मैंने अपने कर्टन लगा दिए हैं किचन में। एक्चुअली शाम होते होते बिल्कुल जो हमारी खिड़की है ट्रांसपेरेंट हो जाती है, हम कैसे खड़े कैसे काम कर रहे हैं। रात भर मैं काम करती हूँ कई बार, आप लोगों को पता है व्लॉगिंग शूट करते हैं हम, तो लोग बाग है ना खिड़की में से देखते हैं, और चलते फिरते भी नज़र मारते हैं, तो क्योंकि बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है शाम के टाइम पे, इसी वजह से मेरे को यहाँ पे कर्टन टांगने पड़े। तो फिर मैंने यहाँ पे भी कर्टन बना लिए। इनको भी मैंने एक में से कटिंग करके 2 बनाए हैं, क्योंकि मेरे पे छोटा नहीं था। तो यहाँ पे 2 कर्टन मैंने लगा दिए हैं। आज हम खाएंगे चटनी रोटी, और सिर्फ हम सुबह से है ना पराठों में ही थे, और वो भी हमने आई थिंक 12-1 बजे ही खाए थे, तो पराठों में ही थे, और फुल हो रहा था हमारा पेट बिल्कुल। हम उस बीच मतलब फ्रूट्स वगैरह भी हमने बीच में खा लिए थे, तो इसी वजह से ना ऐसा लगा ही नहीं हमें कि मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा खाना है। तो चटनी के लिए वैसे पनीर लेकर आए थे, फिर मैंने कहा यार इतनी थक गई हूँ और मेरे से नहीं होगा, और मैं जल्दी से ये चटनी रोटी बना के मुझे फिर दोबारा से स्टिचिंग पे बैठना है। तो मैंने बनाई है टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और धनिया की चटनी, और उसमें नींबू वगैरह डाल दिया था। और यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ, थोड़ी रोटी मोटी मोटी सेकूँगी। और यहाँ पे सैलेड कट किया, सैलेड में खीरे ही कट कर रही हूँ बस, और गाजर देखती हूँ गाजर होगी तो मैंने गाजर भी कट कर दी है, तो दोनों को कट कर दिया है। आजकल मेरे हस्बैंड विदाउट सैलेड खाना नहीं खाते हैं, पहले चल जाता था अब नहीं चलता है, तो अब उनको मुझे सैलेड देना ही देना है पड़ता है। तो यहाँ पे जो है अब देखिए मेरी जो किचन वगैरह भी ऑलमोस्ट साफ़ सफाई हो चुकी है। अब जो थोड़ा बहुत रहता जाएगा वो मैं करती जाऊँगी धीरे धीरे। मेन बड़ी बड़ी चीज़ें मेरी हो गई हैं, तो सफाई मेरी ऑलमोस्ट डन है दिवाली की। आप लोगों को लेट व्लॉग मिल रहे हैं, आई नो। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अचार रखा है, चटनी है और सैलेड है, तो ये हो गया हमारा आज का डिनर। इतना सिंपल सोबर डिनर आप लोगों ने किया है क्या, मुझे बताना। ये है नेक्स्ट डे, मतलब ये है धनतेरस की वीडियो, ठीक है। मैंने जैसे बोला आपको कि 2 दिन की वीडियो है, ये धनतेरस की है। अभी इससे पहले मैंने घर का काम, पहले पूरा दिन मैंने ब्लाउज स्टिच करके ब्लाउज दिए, क्योंकि धनतेरस पे मुझे 2 ब्लाउज स्टिच करके देने ही थे, वो करके दिए हैं। उसके बाद मैं अपनी सामान लेने चली गई, जो भी धनतेरस पे सामान लेकर आते हैं, झाड़ू लेकर आना, लक्ष्मी गणेश लाना, खील बतासे जो भी लाना था वो सब ले आई हूँ।
उसके बाद आके मैंने रंगोली बनाई है। ड्रॉ महक ने किया था, क्योंकि ड्रॉ करने का काम महक करती हैं। तो जब तक मैं और काम कर रही थी मैंने कहा था महक ये पिक्चर ड्रॉ कर दे, तो उसने ड्रॉ कर दी थी। फिर उसके बाद जो सारा काम है थोड़ा आधा उसने किया, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैं स्टिचिंग कर रही थी, किसी की तुरपाई कर रही थी, किसी के हुकाई लगा रही थी। मैंने कहा जितना कर सकती है ना महक कर। तो अब की बार उसने हाथ चलाना सीखा है काफ़ी हद तक। फिर आके मैंने उसको और बेटर कर दिया है। जो जो चीज़ उससे नहीं बनी उसको मैंने बना दिया। तो धनतेरस पे हमने धनतेरस वाली ही रंगोली बनाई थी, जिसमें एक मटकी है, मटकी में सोने के सिक्के हैं, साइड में लक्ष्मी जी के पाँव हैं और साइड में कलश है। तो वो इस थीम पे हमारी जो रंगोली थी, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। दिवाली की रंगोली तो आपने अप्रिशिएट की, थैंक यू सो मच। इस बार रंगोली हमने कुछ अलग अलग ट्राई की है। हमें ज़्यादा अच्छे से रंगोली नहीं आती है, पर हर टाइम हमारी बेटर हो रही है। लास्ट टू लास्ट दिवाली बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उससे पिछली लास्ट वाली जो दिवाली थी उससे काफ़ी बेटर बनी हमारी रंगोली, और इस बार की रंगोली हमारी और भी ज़्यादा बेटर बनी। तो ये है हमारी रंगोली, देखने में बहुत अच्छी थी। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया इस रंगोली को कि बिल्कुल बहुत अच्छा थीम मतलब था रंगोली का आज का। तो यहाँ पे मैंने जो है शाम के जो दीपक लगाए जाते हैं वो मैंने लगा दिए। और धनतेरस था तो मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी। यहाँ पे धनतेरस पे थोड़ी अच्छी धूमधाम होती है हमारी गली में, बिकॉज़ जो हमारे सामने वाले हैं उनको ससुराल जाना होता है, तो वो धनतेरस वाले ही दिन रंगोली बनाना, सारे रंगोली बनाते हैं यहाँ पे, और फिर बम वगैरह फोड़ना, सबसे मिलना जुलना होता है। तो सब अच्छा अच्छा तैयार होते हैं, अच्छा पहनते हैं। तो मैंने भी साड़ी पहनी और रंगोली अपने बना ली है, दीपक लग गए हैं घर में, और जो खाना है वो भी ऑलमोस्ट डन ही है। और यहाँ पे फूट रहे हैं पटाखे। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी। बाय बाय एंड टेक केयर। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट व्लॉग के लिए भी वेट करना।